अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान खान। पिजन एंड विजन में स्वागत है। एक बार फिर से बात करेंगे चिड़ी मारी या कबूतरबाजी, दोनों के स्टेटस पे बात करेंगे। राज साहब मेरे सामने हैं। राज साहब इसके बारे में आपको पूरी तरीके से बताएंगे कि कौन सबसे आला चीज़ है, चिड़ी मारी या कबूतरबाजी। राज साहब आप बताइए पूरा फुल, आप जो भी इनके बारे में कहना चाहें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं इमरान साहब के चिड़ी मारी और कबूतरबाजी है ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो चिड़ी मारी करता रहेगा वो कबूतरबाज नहीं हो पाता, और कबूतरबाज कभी चिड़ी मारी पे जा नहीं पाता। ये आप समझ लीजिए, कबूतरबाज कबूतरबाज है, और कबूतरबाज जो अच्छा होगा, चिड़ी मारी कितनी भी की जाए उसकी कबूतर को कोई पकड़ नहीं पाता है। समझा? क्या है वो उसको कितना पलटा ले, क्या है वो कबूतर आ रहा है हमने उड़ा दिया, उसको पलट के निकल जाएगा, उनका ज़ाया हो जाएगा। या वो आ रहा है गर्मी के अंदर तो नीचे पानी रख देंगे, नहान देंगे, कबूतर पानी पर हमारा गिर जाएगा। ये सब कोई कुछ नहीं पड़ता है, क्योंकि जो खिलाड़ी है उसका कबूतर जब उड़ाता है वो, तो उसको इतनी ताकत और इतनी कुव्वत दे देता है कि उसको भूख और प्यास का कोई मतलब नहीं रहता। बस उसको अपने घर पर आना है तो सीधा अपने घर पर आएगा। यहाँ तक कि आप समझ लीजिए, अगर पलटाने की बात आती है, जब कबूतर अपने घर पर आना चाह रहा है, आप पलटाना चाहें तो कबूतर कितना भी उसको ले जाए ऊपर, कुछ नहीं, सीधा घर पर ही बैठेगा, पलटेगा ना कुछ होगा। ये आप समझ लीजिए, कबूतरबाज चिड़ी मारों से कभी घबराता नहीं है। जो उड़ाना जानता है वो, और जो ये कहे कि अरे वो चिड़ी मार हैं, मेरे आसपास में 10 चिड़ी मार हैं। अभी मैं आपको बता दूं कि मैं जहाँ से उड़ाता था, हमारे चारों तरफ चिड़ी मारते हैं। खाली ये बैठ के देखा करते थे कि भाई इनका कब कबूतर उड़े और कब कबूतर आए, हम इनको पलटाया जाए और कैसे अपने गिरा ले। और यहाँ तक कि कबूतरों के परों में हमारा रंग भी लगा दिया, जो लगा हुआ था, कि सेम के सेम लगा ले कि यहाँ पे गिरा ले तो पता भी ना चले। मगर उसके बावजूद भी उड़ाते रहे, अल्लाह के करम से नंबर मारते रहे, और कोई एक कबूतर नहीं पकड़ पाता था। इनके लत्ती लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ना लत्ती लगा लें या पूरे पूरे लट्टू नचा लें, वहाँ पे कुछ भी कर लेंगे उसके अंदर, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप ये समझ नहीं पाते। और बोलिए, आप क्या बोलना क्या चाहते हैं आप? अच्छा, एक चीज़ और होती है कि आपको कोई अच्छा कबूतर हो और उनके चंगुल में फंस गया हो, तो उस समय आप क्या महसूस करेंगे यार कि एक कबूतर अच्छा था, वो बन सकता था, और वो अभी कच्चा कबूतर था, उठा बैठा भी नहीं था, अचानक उठा और वो इनके चंगुल में आ गया, फंस गया, और ये लोग उठाएंगे 200-400 का बेच देंगे। तो इसमें आप कहेंगे क्या? ऐसा है कि जो कबूतर अगर नया था, उड़ गया, चला गया, वो चला गया, खत्म, वो हमारा था ही नहीं जो चला गया। और कबूतर अच्छा वही होता है जो आपकी छत पर अगर 1 घंटा 2 घंटा छत पर बैठ लिया और उठा और उसने 2 घेरे मारे और मार करके पूरा शहर भटकेगा और वो अपना घर ढूंढेगा, उसको नहीं मिलेगा तो वो शाम तक भी आपके पास लड़की टंगा जाएगा। एक सवाल और है उस्ताद जी, एक सवाल ये बहुत ज़बरदस्त सवाल है कि ये चिड़ी मार है ना, ये बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। एक कबूतरबाज शायद इनसे सीखना चाहे तो इनसे मेहनत सीख ले कि सुबह से शाम तक इस छत पे रहते हैं। अगर कोई कबूतरबाज इनकी कॉपी कर ले और वो उड़ान में इनकी चिड़ी मारी के जो टाइम है वो उड़ान में अपने यूज़ कर ले, तो वो कबूतरबाज कहाँ जाएगा? अरे बहुत अच्छी बात आपने बताई, ये हकीकत है, जो आपने कहा हकीकत है। चिड़ी मार जो है कबूतरबाज से उड़ाने से पहले और इनके जाने के बाद तक की छत पर बैठा रहता है कि क्या मालूम रात के अंधेरे में कोई आ जाए। मैंने देखा रात के 9-9 बजे तक लोग बैठे हुए, 10-10 बजे तक छत के ऊपर खाली लगाए हुए कि रात के अंदर वो उतर आए तो मैं पकड़ लूँ। धूप हो या सर्दी हो, वो लोग खाली आंखें जड़ी रहती कौन सा कबूतर आ रहा है नया। कबूतरबाज जो उड़ाएगा तो फिर थक के निकल जाएगा, वो तो छोड़ करके नीचे चला जाएगा, भाई आएगा तो आ जाएगा नीचे। मगर ये कहीं भी नहीं हिलते हैं कि इनको पकड़ना है। इनकी ऐसी लगन होती है कबूतर पकड़ने की कि ये भूख और प्यास और धूप और सर्दी किसी चीज़ पर इनका ध्यान नहीं जाता है। और ये लोग अगर कबूतरबाज बन जाए और उड़ाने लग जाए तो उस कबूतरबाज को कहीं पीछे छोड़ देंगे, ये मेहनत के अंदर, उड़ाने के अंदर, समझ लीजिए। अच्छा, इनको कोई मैसेज देना चाहते हैं चिड़ी मारी जो कर रहे हैं,
इनको आप अपनी तरफ से कोई मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल मैसेज देना हम चाहेंगे। चिड़ी मार है तो क्या हुआ, लेकिन कबूतर का शौक तो रखते हैं पकड़ने का। बस उनको मैसेज यही हमारा रहेगा कि अगर कोई कबूतर उड़ा रहा है और आपके शहर के अंदर उसका नाम हो रहा है, मोहल्ले का नाम हो रहा है, तो उसको इतनी रियायत दे दे कि भाई अगर तेरा कबूतर हमने पकड़ा है तो उससे कुछ पैसे तय कर ले कि तुम हमसे वापस ले जाओ आकर के, ताकि वो हो जाए। चलो ठीक है, अगर ये दे सकते हैं तो उसका पकड़ें तो उसको दे दें कि हमारे मोहल्ले की, हमारे शहर की का नाम हो जाएगा। ये कर सकते हैं वो लोग। भाई सबका पकड़ो, लेकिन इतना तो आदमी कर सकता है कबूतरबाजी के अंदर कि हम एक दूसरे के तरफ सपोर्ट कर ले कि उसका पकड़ा तो उसका रिटर्न दे दो कि भाई चलो ये उड़ा लेगा। किसी वजह से गिर गया, पकड़ लिया तो भाई ले लो, नहीं है तो पैसे का है तो पैसे ले लो। अब ज़रूरत होगी खिलाड़ी को तो पैसे दे के लेके जाएगा, नहीं होगी तो नहीं आएगा तो रख लो तुम जा करके। इतना तो उसको मोहलत कर सकता है वो जा करके। और आगे जैसे इनको मोटिवेट करेंगे कि ये आगे उड़ान में अपना जैसे चिड़ीमारी करते हैं, ये उड़ान में आए, इस तरह से कोई बात इनको? नहीं, अगर उड़ाने में आएंगे तो बहुत अच्छी बात है, अगर कबूतरबाजी करेंगे ये। हाँ, तो इनका अगर इनको उड़ाने का शौक है और ये उड़ाएं और कबूतर जमा करें अपने पास में, और इनके पास चिड़ी मारो पास एक से एक कबूतर जमा होता है करके, क्योंकि ऐसे लगे रहते हैं भूखे शेर के जैसे कि कहीं से पकड़ पकड़ के ले आते हैं ये, समझा। बाज बैरी इनके सामने फेल हो जाते हैं। हाँ, अच्छा, चिड़ी मारों के सामने। अच्छा, कहते हैं, मतलब मैंने कहीं सुना था, इनको कहते हैं कि जमीन के पा बैरी हैं, बाज हैं, बैरी हैं, ये जमीन के लगड़ है, चिड़ी मारो को कहते हैं। क्या ये बिल्कुल सही बात है। ये खुशबू सूंघ लेते हैं। किसका नया कबूतर इलाके में आया है, पान की दुकान पर खड़े पान खा रहे होंगे, मगर नजरें इनकी लगी होंगी आसमान में। दूर दिख गया 10 किलोमीटर की दूरी पर किसका कबूतर आ रहा है तो फट ये अपनी छत पर पहुंच जाएंगे, कबूतर खोल के खड़े हो जाएंगे लंगोटा कस के कि अब इसको हमको पकड़ना है, और उसको पकड़ के ही छोड़ेंगे रात तक की क्यों ना उड़ाए। अब ऐसा देखे हैं कि चिड़ी मार एक बिल्डिंग बन रही है, वो बिल्डिंग के ऊपर करके पकड़ने के लिए गया, एक हाथ में कबूतर और एक हाथ में डंडा पकड़ के लटका हुआ, गिरा तो 10 माले से नीचे आया, हड्डी पसली भी नहीं मिलेगी, कबूतर तो छोड़िए। इस तरीके का चिड़ी मार लोग देखे गए भाई साहब कि कैसे वो अपनी जानें बचा कर, मगर कबूतर नहीं छोड़ा बंदे ने, एक डंडा पकड़े रहा और एक हाथ में कबूतर पकड़े रहा कि मैं निकल जाऊँ जाकर के लटक गया हूँ। नीचे देखिए 10 माला की बिल्डिंग, उस पर ऐसे चिड़ी मार है शौकीन लोग। अब इसके आगे आप क्या बोलोगे इमरान साहब? बिल्कुल, तौबा 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 ऐसी चीज़ों से। खैर, दूसरे टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। ये टॉपिक तो शायद लगता है कि बस जो है यहीं तक रहा है, क्योंकि हमने तो ये सुना है कि उनकी जो जहनियत है उनको चेंज भी नहीं किया जा सकता, ऐसी उनकी जहनियत होती है। और वो उनमें से मुझे तो नहीं लगता कि कोई वापस आया हो, कबूतरबाज बन गया हो। वो हमेशा उनका एक रहा है कि जब से उन्होंने कबूतर पाला तब से वो जो है चिड़ी मारी जो है वो रहा है। क्या उन्होंने अपना एक क्लास बना लिया कि हमारा चिड़ी मारी हमारा क्लास रहेगा, उड़ान वाला हमारा? देखिए ऐसा है, चिड़ी मार कबूतरबाज जो होता है वो जमा करता है अपने हिसाब से कबूतरों को, उसमें बेचता भी है, उसके खर्चे भी छूटते हैं, कबूतरों के दाने भी छूट जाते हैं। और जो कबूतरबाज है वो अपनी जेब से पैसे लगाता है, समझे आप, अपना पेट काट कर को कबूतर को बनाता है, जमा करता है, तो उसमें और इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाता है। तो वो आदमी कहाँ से करेगा कबूतरबाजी? वो सोचेगा जाकर के हमारी इनकम बंद हो जाएगी जल्दी, इसलिए वो लोग बंद नहीं करते हैं। और कबूतरबाज देखिए क्या होता है इमरान साहब, आज खिलाड़ी के ऊपर बात आई है तो आपको बताऊँ, अच्छा खिलाड़ी जो होता है वो एक खेल अपना बनाता है। आप ये बहुत गौर से सुनिएगा और बताइए, खेल बनाता है। आपने अच्छे अच्छे खिलाड़ी देखे होंगे, फुला उस्ताद के कबूतर उड़ रहे साहब, 1 साल फंस मार दी है, 2 साल फंस मार दी है, 3 साल फंस मार दी है, ठीक है, लेकिन चौथे मन में 0 हो गए, 5वें में 0 हो गए। उसकी क्या वजह है? देखिए क्यों, उनके पास एक खेल बन गया, 50 कबूतरों का उनके पास 40 कबूतरों का खेल बन गया। कबूतर अच्छे आए, जमा हो गए, और कहीं से अच्छे कबूतर मिल गए या उनके किसी दोस्त ने अहबाब ने उनको दे दिए, जो कबूतर 5-5 6-6 घंटे उड़ने वाले थे जमा हो गए। अब उन्होंने उन कबूतरों के अंदर खिलाई पिलाई कर ली, उड़ना शुरू हो गए।
अब ये मालूम पड़ा कि कबूतर बहुत बढ़िया उड़ रहे हैं, तो वो फंस मारते गए। लेकिन 2-3 साल के बाद में वो कबूतर उनके पास से ज़ाया हो गए, कुछ जोड़ में डाल दिए, कुछ इधर कर दिए। कबूतर उड़ने वाला जब जोड़ों में चला जाता है तो वो उड़ान उसकी ख़त्म हो जाती है, समझा। तो जूने डाल दिया और कुछ कबूतर मारे गए, तो क्या हुआ, 2-3 साल का मांग हो गया, तब फिर वो उसका 0 बनते चले गए। आदमी खिलाड़ी जो है वो अपने हथियार जंगी आदमी कम नहीं करता है, वैसे के वैसे ही कबूतर बनाता रहता है, और वैसे के वैसे ही वो कहीं से भी कबूतर ढूंढ के लाएगा, बनाएगा, फिर बना लेगा। ये डाला तो फिर उसके बाद में वही खड़ा हुआ कबूतर है उसके पास में। उस्ताद जी एक सवाल और आता है कि एक कबूतर जो उड़ने वाला कबूतर है उसको मैक्सिमम कितने साल तक उड़ाया जाए, फिर उसके बाद जोड़ में डाला जाए? मैं यार इमरान साहब, आप ऐसी बातें पूछते हो कि कितने साल उड़ाया जाए। अब यहाँ तो बच्चा निकला नहीं, एक उड़ान दी कि नहीं को जोड़ कर पर काट के डाल देते, 10 करीब पाक हुआ नहीं, और जहाँ 2-4 घंटे 2 घंटे भी उड़ के आसमान जा रहा है, अरे बोले भैया इसको तो रोक लो, बहुत बढ़िया उड़ रहा है, इसको तो जोड़ में डालो। वो जोड़ में डलवा दिया जाएगा साहब जा करके पट्टे को। उड़ान तो दूर की बात रही जा करके। और रहने की बात ये रहेगी कि 12 साल का कबूतर 13 साल का हमने उड़ाया है, मेरे पास उड़ता रहा है। खाली खिलाई पिलाई अगर अच्छी हो और उड़ान में कबूतर रखा जाता हो तो 12-13 साल 14 साल में उड़ता है कबूतर। मगर खिलाई पिलाई उसको उतनी ग़िज़ा, उसको उतनी चीज़ें दी जाए कि जो उसको बनाए रखें। आप बताइए, आप और आगे पूछिए। आज मूड में आप हैं और मूड में हम भी हैं, जो पूछना वो पूछ लीजिए इमरान साहब। नहीं, ये सेशन यहीं ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट सेशन में, क्योंकि आप हमको लगता है कि मैं थक गया हूँ और मेरे पास सवाल भी कम हो गए हैं, और लेकिन मैं आपका पीछा नहीं छोड़ूंगा और अपने व्यूवर को भी बता देता हूँ कि मैं फिर से कर्रा सवाल लाऊंगा और राज उस्ताद को उन सवालों से आपके जितने भी जवाब हैं मैं उन जवाबों से इस कबूतरबाजी को आगे बढ़वाऊंगा। आपके जो दिल में राज हैं मैं उनको बाहर निकालूंगा और मेरे सवाल आते रहेंगे। आज तो ठीक है, मेरे 4-5 जो भी वीडियो हैं मैं आपसे लेके जा रहा हूं, लेकिन मैं इस पर फिर से कोशिश करूंगा, एक एक गहराई लेके आऊंगा, एक एक गहराई के सवाल लेके आऊंगा और मैं आपसे जवाब लेके जाऊंगा। मुझे पता है आपको सब पता है और मैं आपसे सब कुछ पूछ लेना चाहता हूं अपनी आवाम के लिए, अपने व्यूवर के लिए। तो अब मैं आपसे अलविदा चाहता हूं और आप भी हमारे व्यूवर को एक बार अलविदा कहते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने को बोल दें, क्योंकि हमने आपने बेड़ा उठाया है कि हम अपने व्यूवर को हर एक वो चीज़ बताएंगे जो हमारे उस्ताद राज उस्ताद को मालूम है। तो एक बार आप अपनी आवाज़ में थोड़ा सा व्यूवर्स को बोल दें कि जो है हमारे चैनल को लाइक शेयर। भाई आप लोग इमरान साहब के चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। ये बहुत मेहनत आप लोग लिए करते हैं, बहुत दूर से आते भी हैं हमारे पास वीडियो के लिए, और ये चाहते हैं कि हम खोल के वो चीज़ बता दें कि लोगों का शौक़ बढ़े, और जो आज तक लोगों चीज़ बताते नहीं है वो चीज़ें पूछना चाहते हैं कि सब खोल के बताइए सब चीज़ें। तो ऐसा कुछ नहीं है, हम आप जो है वो हम आपको बताएंगे, और ज्ञान बढ़ाने से ज्ञान बढ़ता है। जब हम आपको ज्ञान देंगे तो हमारा भी ज्ञान बढ़ेगा, समझिए, और खुशी होगी कि लोग बढ़ रहे हैं। इसको शौक़ को बढ़ाइए और अच्छे से बढ़ाइए, लड़ाइयाँ झगड़े आपस में ख़त्म करिए, मन मटाव कहीं भी मत रखिए। शौक़ है, बहुत प्यार का शौक़ है, मोहब्बत का शौक़ है, इसको मोहब्बत से करिए। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।